किया था वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो दादा मैं नहीं कर पाएगा। बड़ा कॉमन सिनेरियो है। वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो रिलेट कर रहा है अपने आप को उस फेलियर लोगों से जिसका वो एग्जाम्पल दे रहा है। तो फेलियर आदमी हमेशा अपने को फेलियर से रिलेट करता है, इसलिए वो फेल होता है। और जो सक्सेसफुल आदमी है वो अपने को रिलेट करता है सक्सेस से, इसलिए वो सक्सेसफुल होता है। और सिंपल सक्सेस। जो सिस्टम आपका पेचेक कैलकुलेट करता है वही सिस्टम मेरा पेचेक बनाता है, कैलकुलेट करता है। अगर मैं 1 CR पे पहुंच सकता हूं, आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप भी पहुंच सकते हो। सो आपने अपने आप को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आइडेंटिफाई करना सीखो सक्सेसफुल लोगों से, देन एंड देन ओनली यू कैन बिकम सक्सेसफुल। आप देखिए हर साल इंडिया में 750 के आसपास लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, लेकिन फॉर्म तो भरते हैं हजारों लोग। 1 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं। अब इस साल जो तैयारी कर रहा है IAS बनने की, उसका अगर वो ये देखे यार ये भी पेपर दिया था 2 साल पहले, ये भी IAS नहीं बना, 4 साल पहले इसने भी कोशिश कर दी, ये भी नहीं बना, 5 साल पहले इसने कोशिश कर दी, ये भी नहीं बना, तो वो इस साल पेपर देने से पहले ही वो फेल है, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है अपने आप को फेलियर लोगों से। तो फेलियर पीपल रिलेट देमसेल्व्स विद फेलियर एंड सक्सेसफुल पीपल रिलेट देमसेल्व्स विद सक्सेस। गॉट इट? गॉट इट? तो किससे रिलेट करना चाहिए? फेलियर से सक्सेस से? फेलियर से सक्सेस से? फेलियर से सक्सेस से? यस, सक्सेसफुल लोगों से रिलेट करो हमेशा। योर ओन पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो क्रिएट्स योर आइडेंटिटी। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। अब आपको यहां पर और चीज समझ में आएगी। देखिए, जो लोग नौकरी करते हैं उनको बड़ी शिकायत रहती है कि हम काम तो इतना करते हैं, पैसा इतना कम मिलता है, मेरा बॉस काम ज्यादा करवाता है, पैसा कम देता है। सब नौकरी वालों को यही लगता है ना। उनसे पूछो यार तुम फिर अपना काम क्यों नहीं करते, नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? तो वो कहते जी हमें कम से कम इतनी तो सिक्योरिटी है कि नौकरी करते हैं तो तनख्वाह मिलती है, जिससे हमारा घर चलता है, घर में राशन आता है, EMI जाती है। अगर छोड़ देंगे तो पता नहीं सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो वो जिंदगी भर दूसरे के लिए काम करते हैं, जिंदगी भर दूसरों को अमीर बनाते हैं, क्योंकि वो रिलेट करते हैं सिक्योरिटी से। इसलिए कहते हैं टिपिकल जॉब मेंटालिटी। तो उनकी टिपिकल जॉब मेंटालिटी क्यों है? क्योंकि वो उसी से अपने आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को सिक्योरिटी से। प्राइस क्या चुकाते हैं? रिच ना बनना, ड्रीम्स ना पूरा करना, ऑर्डिनरी लाइफ जीना। दूसरी तरफ कुछ लोग जो बिजनेस ओनर होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने को बिजनेस से। वो किसी और के लिए काम नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद का काम करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, जिस चीज से आप रिलेट करते हो वो आपकी साइकोलॉजी को, लाइफ को कंट्रोल करती है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में दो लाइनें लिखी हैं। द ओनली लिमिट टू गेट वॉट यू वॉन्ट इज द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ। अकेली लिमिट जो आपको रोक सकती है वो चीज अचीव करने से जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है? इज वाई यू कांट हैव इट। जो आप अपने आप को कहानी सुनाते हैं, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, क्योंकि मेरे अपलाइन बेकार है, क्योंकि मेरे डाउनलाइन तो उससे भी बेकार है। तो ये क्योंकि के बाद का जो भी कारण है ना, ये एक कहानी है जो आप अपने आप को सुना रहे हो कि आप ये क्यों नहीं कर सकते। आपने अपने आप को एक रीजन दे दिया, और ये रीजन जब तक आपकी लाइफ में रहेगा आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अपने आप को रीजन दो कि सक्सेसफुल क्यों होना है, क्यों 5 लाख रुपए कमाने हैं? क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं बेस्ट लाइफ, क्योंकि मुझे अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, पूरी दुनिया में घूमना है, अपनी लाइफ का किंग बनना है, चैंपियन बनना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है। इतने रीजंस दो आप अपने आप को सक्सेसफुल होने के, तो आप सक्सेसफुल होने लगोगे। आम आदमी क्या करता है? अपने आप को रीजन देता है कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता, और फिर वो 1000 रीजंस हैं
क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूं, क्योंकि ये है, क्योंकि वो है, क्योंकि ऐसे है, क्योंकि वैसे है। एंड यही चीज आपको रोकती है सक्सेसफुल होने से। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, कंफर्ट जोन और मस्ट लिस्ट और शुड लिस्ट ये सीखो। अपने घर में रहना, मछली भात खाना और रसगुल्ला खाना सबसे कंफर्टेबल काम है। घर से बाहर निकलना अनकंफर्टेबल है, प्लान दिखाने के लिए, काम करने के लिए। और अपने कल्चर से बाहर जाकर काम करना सबसे डिफिकल्ट है। कल्चर मतलब अपनी ऐसी जगह जहां आपकी कोई भाषा ना जानता हो, आपका खाना ना हो, वो अनकंफर्टेबल है। इसलिए आप देखो ज्यादातर लोगों का नेटवर्क कहाँ है, बंगाल का है तो बंगाल में ही है, उसका बाहर नेटवर्क आपको कम मिलेगा, क्योंकि लोग अनकंफर्टेबल होकर काम करना पसंद नहीं करते। एंड क्योंकि जब एक जगह में आप लिमिटेड हैं तो आपका पेचेक भी लिमिटेड है। आप अनलिमिटेड तभी हो सकते हो, आपका पेचेक तभी हो सकता है जब आप अपने को किसी एरिया से आइडेंटिफाई ना करो। आप देखो, एक होता है गांव का लीडर, उसको क्या बोलते हैं, सरपंच। आपके यहाँ भी सरपंच होता है ना, हेड ऑफ द विलेज क्या बोलते हैं आप उसको, वो जो भी। उससे बड़ा लेवल का लीडर होता है, एक ब्लॉक का लीडर होता है। उससे बड़े लेवल का जो लीडर होता है, सपोज आप उसको समझ लो एमएलए। उससे बड़ा एमपी, उसका एरिया और बड़ा हो गया। उससे बड़ा सीएम, भैया पूरे स्टेट का लीडर है। उससे बड़ा रीजनल लीडर हो गया। सबसे बड़ा पीएम, क्योंकि पूरा देश का लीडर है, वो पूरे देश का हेड है। तो अपने आप को गांव के पंचायत सरपंच की तरह नेटवर्किंग मत करो, एमएलए एमपी की तरह भी मत करो, सीएम की तरह भी मत करो, मोदी साहब की तरह नेटवर्किंग करो। और मोदी साहब से भी ज्यादा बांग्लादेश में कौन रोक रहा है आपको जाके काम करने के लिए, गाना में कौन रोक रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। एक चीज याद रखना, लाइफ में जितनी हाई कंफर्ट जोन में रहोगे उतनी लो इनकम जोन होगी, और जितनी लो कंफर्ट जोन करोगे उतनी हाई इनकम जोन होगी। और सिंपल। अब आप देखो, बस तब कितनी देर से बोल रहा हूं, जबरदस्त पेट में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब कुछ लग रही है, बट आई एम डूइंग माय जॉब, राइट। अनकंफर्टेबल। अभी ये खत्म करूंगा, शाम को अगरतला की फ्लाइट पकड़नी है, कल अगरतला काम करना है, परसों गुवाहाटी जाना है। अनकंफर्टेबल हूं ना, क्योंकि मुझे मेरी सक्सेस जोन को बहुत हाई रखना है। तो आप बताओ, कंफर्ट जोन हाई रखनी है या इनकम जोन हाई रखनी है? कंफर्ट जोन और इनकम जोन, कंफर्ट जोन इनकम जोन, कंफर्ट जोन इनकम जोन। तो क्या करना है, अनकंफर्टेबल लोगों को घर से बाहर निकलो, जगह जगह जाके प्लान दिखाओ, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो। इंतजार कर रहे हैं लोग, आओ। अब एक चीज सीखो, रेड बुल दियो। एक चीज सीखो, शुड लिस्ट मस्ट लिस्ट। शुड लिस्ट क्या है? शुड लिस्ट है ऐसा होना चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरा इनकम ये होना चाहिए, मेरा बिजनेस इतना होना चाहिए। शुड लिस्ट है ना, दिस शुड हैपन, बिजनेस शुड हैपन, ग्रोथ शुड हैपन, आई शुड ग्रो। लेकिन शुड लिस्ट कभी भी पूरी नहीं होती जब तक वो मस्ट लिस्ट ना बन जाए। मस्ट लिस्ट का मतलब क्या है कि अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, वो होती है मस्ट लिस्ट। समझाता हूं आपको। सपोज फीवर आ गया, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने कहा भाई ये टेस्ट करा लो। आपने टेस्ट कराया, रिपोर्ट ले गए डॉक्टर के पास में। अब डॉक्टर तुम्हारी रिपोर्ट खोली, ऐसे देख रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, तुम्हें देख रहा है, रिपोर्ट देख रहा है, तुम्हें देखता है, रिपोर्ट देखता है, पन्ने पलटे, चश्मा उतार दिया, रिपोर्ट देख रहा है, तुम्हें देख रहा है, फिर चश्मा लगा लिया। अब तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है, भैया अब कुछ बोलो, राइट? बोल कुछ नहीं रहा। फिर एक पन्ना पलटा, फिर तुम्हें देखा, रिपोर्ट नीचे रख दी, फिर बोला भैया क्या हो गया, बोलो। वो कह रहा 6 महीने। 6 महीने? किस चीज के 6 महीने? कह रहा 6 महीने हैं, अगर आप चेंज नहीं हुए तो आपकी फोटो पे माला चढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोलो ये सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। बोलो करना क्या है? वो करना यह है, डाइट पूरी चेंज कर देनी है। अच्छा पूरी मतलब? बोला बिरयानी बंद,
मछली भात बंद, भात बंद, प्रॉन बंद, चिकन बंद, पनीर बंद, रसगुल्ला बंद। तो क्या मुझे भी बंद कर दे भाई? तो ऑन क्या है? डॉक्टर बोला बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड दाल, नो मसाला, फ्रूट्स, सिर्फ ये खाना है, जूस फ्रेश, वो भी करेले का, वो पीना है। नीम का भी पी सकते हो, राइट? ये है। अब आप टेंशन में हो। दूसरा दवाई रेगुलर खानी है। तीसरा काम तुम्हें ये करना है, सुबह 5 बजे वॉक पे जाना है। उस दिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब अगर ये नहीं करोगे तो माला चढ़ जाएगी। तो शुड लिस्ट मस्ट लिस्ट में आ गया। और तुम्हें कोई दुनिया में अलार्म की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने आप उठोगे 4:30 बजे, और उठ करके 5 बजे क्योंकि जो तुम्हारी शुड लिस्ट थी उसका क्या हुआ? वो मस्ट लिस्ट बन गई। तो जब तक सक्सेस जो है वो मस्ट लिस्ट में नहीं आएगी, तुम कुछ नहीं करोगे अपने जीवन को बदलने के लिए ज्यादा। और जिस दिन सक्सेस मस्ट लिस्ट में आ गई, उस दिन स्टेट ऑफ माइंड भी हाई रहेगा, स्टोरी भी टनाटन होगी, स्ट्रेटेजी भी अपने आप सारी फॉलो होगी, सारे काम। ओके